झारखंड में नियोजन नीति पर गतिरोध जारी है। नियोजन नीति को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां झारखंड की जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। एक ओर जहां बीजेपी अपने द्वारा बनाई गई नियोजन नीति के समर्थन में है, तो वहीं हेमंत सरकार नियोजन नीति के पेंच में फंस गई है। हेमंत सरकार की 1932 की खतियान के विरोध में 60-40 का फॉर्मूला भी फंस गया है। छात्र 60-40 के फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वे चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों के विरोधाभासी बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है। झारखंड के परिवहन मंत्री जहां नियोजन नीति को सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नियोजन नीति को टेम्पररी व्यवस्था बताते हुए कहते हैं कि जल्द ही युवाओं को नए नियोजन के तहत 95% तक नियुक्तियों में लाभ मिलेगा। समझ रहे हैं ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहा है, विरोधी लोग। दादा आप लोग सरकार आप ही लोग बता दीजिए क्यों अफवाहों पे आप लोग भी उसको अब तो हम लोग तो बोले रहा है 60 क्या चीज क्या है। किस नियोजन नीति की तरह आप लोग नौकरी लीजिएगा, किसके तहत? इतना दिन क्या हो रहा था, 2015-16 के पहले भी तो नियोजन हो रहा था ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं था ना, बस उसी तरह होते रहेगा। तो लेकिन जेएमएम को इससे दिक्कत है। क्या दिक्कत? सरकार को दिक्कत हो ना हो, जेएमएम को दिक्कत है इससे। नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई है 1932 का। 1932 कहाँ से रुक गया ये आप लोग को भी पता है, इसीलिए हम लोग सांस ले रहे हैं 2 कदम पीछे होके, जब फिर एक बार जम मारेंगे। छात्रों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो उनका कर्तव्य है वो करें। जो परीक्षाओं का विज्ञापन निकल रहा है और उन विज्ञापनों को देखें, उसमें अपना आवेदन करें और परीक्षाओं में शामिल हों और अपनी नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस तरह के बहकावे में ना आए। जो भी नियोजन अभी नीति लागू हमारी सरकार ने की है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है और उसमें अधिक से अधिक 90% से ऊपर झारखंड के हमारे मूलवासी और यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो छात्र हैं वही नियोजित होंगे। छात्र नियोजन नीति को लेकर नाराज हैं और वे लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनका ये कहना है कि जब तक सरकार स्थानीयता को प्राथमिकता देने वाली नई नीति नहीं लाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 60-40 वाली नियोजन नीति को झारखंड विरोधी बताया है। छात्रों का कहना है कि सरकार इसे मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटी सेक रही है। वहीं नियोजन नीति पर बीजेपी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, पहली बात तो जो झारखंड सरकार हमारे बीच आई थी, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने के आधार कहीं को आई थी। नीति के 32 को लेके आएंगे, राजनीतिक मुद्दा थी, अलग बात है, वो लेकिन वही मुद्दे पे रोटी सेक रहे हैं। छात्र आज रोड पे उतरे हैं कुछ कारण से, कहे थे कि 1 साल में हम लोग 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख नौकरी तो कहीं 5% नौकरी नहीं मिल पाएगी। क्या ये हमारे छात्रों को, झारखंडी बच्चों के लिए अन्याय की बात नहीं? कुछ कोई आशा से रखता है कि नहीं हमारा बेटा बेटी पढ़ रहा है, उसी आशा से हम लोग पढ़ाई भी करते, पूरा जीजान लगा कर, पता चलता है झारखंड सरकार हमारी नौकरी को बेच रही है। अत्यंत रूप से अंदर से दुख होता है, तकलीफ होती है। जैसे अभी हाल ही में लोग लागू कर रहा है 60-40, इन लोगों का कहना है कि 60% झारखंडियों के लिए और 40% बाहरियों के लिए। इसमें से लेकिन 60% यदि झारखंड के लिए मानते हैं, झारखंड का कौन है इस झारखंड में, पहचान तो होना चाहिए उसके लिए। देखिए, जब रघुवर दास जी की सरकार थी राज्य में, तो उन्होंने एक नियोजन नीति भी बनाई थी और वो स्वीकार्य था लोगों को। कई नियुक्तियां भी हुई। जो बात चंपईश्वरन कह रहे हैं कि क्या 2016 से पहले नियुक्तियां नहीं होती थी, वो उसी संदर्भ में कह रहा है। अब जहाँ तक मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि 95% यहाँ के लोगों को नौकरी मिलने वाली है, तो आखिर जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं 60-40 के विरोध में, वो सड़क पर क्यों है? मुख्यमंत्री के कल आवास घेराव के लिए लोग निकले थे, उनके साथ लाठी चलाई गई, कई लोग घायल हुए। तो उनको जवाब ये देना चाहिए कि बच्चों को आखिर कैसे समझाएंगे आप? नियोजन नीति अभी तक आपने बनाई नहीं, स्थानीय को परिभाषित नहीं किया आपने, तो नियुक्तियां होंगी कैसे? झारखंड गठन के बाद से ही नियोजन नीति हर राजनीतिक पार्टियों का प्रमुख मुद्दा रहा है। राज्य में कई सरकारें बनी, लेकिन किसी भी सरकार ने स्थानीयता की नीति नहीं बनाई। हालांकि इन सबके बीच छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है, जिसकी जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है। समाचार प्लस के लिए अंजनी के साथ संजीव सन्हा की रिपोर्ट।